अब जहाँ से आपको समझ में आता है। नमस्कार गुरुजी, हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार, हर हर महादेव, भोलेनाथ क्या गुरु कल्याण करे सबका। क्या गुरुजी जो है महादेव का कृपा कैसे बनल रही जो है ऐसन टेम्परेचर, ऐसन गर्म हवा और मोबाइल तक की स्थिति ई बा कि 2 मिनट बात करा मोबाइल का टेम्परेचर 50। बिल्कुल लाल हो जाता हम 50 बोले थी, लाल आप बोलो तो हम 50 बोले थे। क्या वजह है गुरुजी? है। वजन देखिए ये है कि ताप जिसे आप मानते हैं, तो ताप वायु के संचरण से ही ताप का आपको आभास होता है। और वायु स्वयं जब उत्पन्न हो जा रही है तो वो वायु ताप को फैला नहीं पा रही है। उसकी वजह ये है कि चारों तरफ जो है हम लोग कंक्रीट के जंगल में घिर चुके हैं। और ये कंक्रीट जो है धीरे धीरे आदमी को ही जो है फॉसिलाइज माने उसी को जो है पत्थर बना देगा। आदमी किसी काम का नहीं रह जाएगा जो है। और आप शायद देख भी रहे होंगे कि लोगों की जो संचेतना है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनकी जो सद्भावना की वृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनको अपना शरीर और अपनी बात तक ही जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं, उससे आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह तो मरते हुए आदमी का होता है कि उसे बस अपना जो है हाथ पैर पानी, बस इसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझता है। और इस समय भारत के कम से कम मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के आदमी की स्थिति लगभग उसी प्रकार की हो चुकी है। अब ये भी है कि ये आज 5 जून है आज की तारीख, और इसे जो है विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण की जो हालत ये है कि उसमें आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। क्योंकि अभी जैसा कि आपने जिक्र के दौरान बताया कि 47 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। इस पर तो ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। क्योंकि देखिए ब्रेन हैमरेज कब होता है? जब खून का दौरा जो है बहुत तेज़ी के साथ में होने लगेगा तो होगा। और खून क्या करता है, क्यों कहाँ से शक्ति ग्रहण करता है? जब तापमान बढ़ता है तो उसकी जो आपके भीतर एक दिमाग के भीतर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। पूरे शरीर का जो नियंत्रण है तापमान का वो हाइपोथैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस तुरंत जो है सिग्नल भेजता है कि अरे तापमान बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, शरीर डैमेज होगा, ब्रेन को डैमेज होगा। इसलिए वो खून का दौरा धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। क्योंकि आखिर से अगर कोई चीज़ गर्म है, या आपने देखा होगा कि लोग चाय की गर्म है या दूध ही गर्म है तो कहते हैं अरे भाई नहीं माना, अरे एक बर्तन लिया भाई, इसको इसी में ज़रा उलट पलट फेंट दे तो ये जो है ठीक वही क्रिया जो है शरीर उसी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। और ये हाइपोथैलेमस कई कार्य करता है। पहले तो ये जो है जब ये देखता है तो आपको एक सर्कुलेशन बढ़ा देने का रास्ता दिखाता है। जब उससे भी बात नहीं बनती है तो वो पसीना पैदा करता है। पसीना होगा तो क्या होगा कि हवा लगेगी और उसको भाप में कन्वर्ट करके पसीना हो गया तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो वो जब भाप में बदलेगा तो वो 536 कैलोरी गर्मी उसको चाहिए होती है। और वो आपके शरीर में से 536 कैलोरी की गर्मी ले करके उसको भाप बनाएगा और उस प्रोसेस से यह शरीर ठंडा होता है जो है।
अब आप कहेंगे कि क्या बात है, ये सब चीज़ वो कुल शरीर वाला जानत रहला, दऊ दऊ के मानला कि नहीं? एकदम माने लगे अच्छा, तो एकदम मानला तो दऊ बेचारू का करता है, कहना कि आदमी मानी तो है नहीं, एकरे बदे कोनो उपाय बनावा, इन्हन के कैसो बचावे के पड़ी, कारण से कि सब जीव जंतु हो, इन्हन बदे कुछ बनावा। तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो, ये एक बड़ा मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, ऑटोमेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो है बॉडी का अपना। तो आप पंखा चला लेते हो, कभी नहा भी लेते हो, ज़्यादा पैसा है तो एयर कंडीशनर भी लगा लेते हो, नहीं कूलर लगा करके किसी तरीके से आप ठंडा रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब तापमान वायुमंडल का ही बढ़ गया, अब आप कहेंगे वायुमंडल का क्यों बढ़ा? वायुमंडल का तापमान बढ़ने की वजह क्या हुई? गुरुजी, वायुमंडल का जो टेम्परेचर बढ़ा था उससे पहले जो है चुनाव के गर्मी रहल। चुनाव के गर्मी में देखला आप जो है यही मंडी में जो है कितना सिपाही होमगार्ड ई ताप से जो है बहुत 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 स्वर्ग सिधार गई ना, कहा है जो बहुत मरे हैं, बहुत मरे हैं। और सबके देखा जेके डायरिया, कुल्टला, पैखाना, टट्टी, पेशाब कुल चलत बा। ये देखिए आप फिर ये बड़ा सही आपने बिंदु उठा दिया है, और ये लोग जानते नहीं हैं कि अगर लू लगेगी या गर्मी लगेगी तो क्या होगा। बहुत जगह तो पानी पी लेंगे, ऐसे वैसे कर लेंगे, नहीं गमछा से चाहे पंखा से हवा कर लेंगे और नॉर्मलाइज होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो गर्मी शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है तो आपके पास में शरीर के भीतर जो और मशीन है, ऑर्गन्स हमारे जो हैं, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई स्थान है नहीं, सिर्फ एक पेट है। पेट में ही आप जो खाते हैं पीते हैं, फिर वहीं से आप निकालते भी हैं। तो इसका सीधा प्रभाव पेट पर होता है। गैस बनेगी, उसके बाद में फिर पेट में फुलाव महसूस होगा, फिर उसके बाद में पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होगी, और उसके बाद में दर्द भी आएगा। और तीसरे दर्जे पर दो तरह की दस्त जिसे कहते हैं, जो है पतली दस्त जो है शुरू हो जाएगी। ये पतली दस्त भी जो है ताप के प्रभाव को कम करने की शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वो जो हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिसिटी जिसे कि हम कह सकते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उसको निकालने का प्रयास करती है। और ये दो प्रकार से आती है। एक तो होगी ये कि आप अगर किसी को लू लग गई और पेट में दर्द पैदा हुआ तो भागेगा पखाने के लिए, और पखाना जब करने जाएगा तो दो तरह का पखाना होता है इसका। एक पखाना तो होता है कि वो बैठेगा तो लगेगा कि कोई नल खुल गया हो करके जो है पखाना हर 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 जो है पखाना क्या होता है, पानी गिरता है, जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। डिहाइड्रेट मीन्स टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए हमारे ब्लड में जो पानी रहता है उसको खींच करके शरीर यहाँ से वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है, और अल्टीमेटली वो जो है पेट से भी करता है, और पेट में भी जब जा करके ये जो डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है वहीं उसका अंत होता है। और उससे पहली क्रिया होती है एकदम हराहट वाली जो है, सो मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि ये नल खोल दीजिए और पानी भह करके जैसे गिरता है वैसे। और दूसरे तरीके की जो कि होती है उसमें वो भाड़ भुड़ करके जो है ये इस तरह का, क्योंकि गैस भी उसके साथ बन जाती है, तो इधर गैस भी निकलना चाहती है, उधर पखाना भी निकलना चाहता है, तो उसी में दोनों में होड़ मच जाती है कि पहले हम कि पहले तू। तो पहले हम पहले तू में पाड़ पुड़, ये दो तरह की जो है इसकी विकृति उत्पन्न होती है। डॉक्टर्स थोड़ी बहुत दवा देते हैं, रेगुलेट होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी से बढ़ करके कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिससे कि आप कर सकते हैं। ये जो धार के तरीके से
पानी जैसा निकलता है। इसके लिए थूजा जो है एक दवा होती है। थूजा जिस भी पावर में मिल जाए, 30 में मिल जाए, 200 में मिल जाए, 1000 में मिल जाए, बहुत सुंदर। 1000 में मिल जाए तो 2-2 बूंद 2-2 मिनट के डिफरेंस पर 3-4 बार दे दीजिए, तुरंत रोक देगा। नहीं तो जो भी पावर, क्योंकि उस समय आदमी कहाँ जाएगा। तो ये दवाई जो लोगों को जिन्हें कि गर्मी में बाहर भजकर निकलना है और अंदेशा है कि उनको लू का प्रकोप हो सकता है, तो उनको ज़रूर इस तरीके की दवाई कम से कम रखनी चाहिए। अब एक बात और है कि उनको विश्वास कितना है। मैं तो इतना ही कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं। होम्योपैथी के बारे में बड़ी भ्रांति है। अरे तन्नी सा को चीनी के गोली की एक बूंद पानी से बढ़का ही कभी, मगर है। और उसकी वजह क्या है कि ये जो है बिल्कुल नेचुरल या हमारे जो प्रकृति से जुड़े हुए पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उन्हीं से होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और आपका शरीर, आपका भोजन, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल से ही चलता है, धरती से पैदा होने वाले सामानों से। अगर आप इधर आ जाते हैं मिनरल्स में, इस समय की जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम की मेडिसिन है, ये मिनरल्स, इनके केमिकल रिएक्शंस और उनसे बनाई जाती है। और होम्योपैथी सिंपली जो है उनके जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, अल्कोहल में डाल करके एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनको पोटेंटाइज कर देते हैं, उससे किया जाता है। और इसमें मैं एक ही जो है जिसको कि तुलसी बाबा ने लिखा है, उनके जैसा ज्ञानी। और ज्ञान जब होता है तो ये मत समझिए कि खाली भाषा और ग्रंथों को पढ़ लिख सकता है आदमी, उसके साथ विज्ञान भी स्वतः उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। तो तुलसी बाबा ने लिखा है, बाण लगे उर लक्ष्मण के, तो लाए सजीवन लखन जियाए। हनुमान जी हिमालय पर्वत से जो कुछ भी ले आए, ले आ करके उसको उनको जो है पिलाया नहीं, खिलाया नहीं, लेप नहीं लगाया गया। उनको कोई, जैसे आजकल होता है अस्पताल में, अगर कोई मरीज गया, अरे लगाओ लगाओ लगाओ, पहले लगाओ पहले लगाओ, पानी लगाओ पानी लगाओ, बोतल लगाओ बोतल लगाओ, पानी लगाओ। उसके पीछे अब जो भी मनसा है उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारे हिंदुस्तान का आदमी भी जब तक से डरता नहीं है तब तक से पैसा जेब से निकालता नहीं है। और ये सबसे बढ़िया है कि अगर लग कर उनके तो बोतल चढ़ रहा हो, अरे बाप रे बोतल, और 5 बोतल तो चढ़ चुका, अब धीरे धीरे अखियाँ खुलत पाए। ये भाषा जो है हमारे देश में, देखिए मैं भोजपुरी प्रदेश का आदमी इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा टचिंग लैंग्वेज होती है और आपके दिल की बात को उसके अंदर पेश कर देती है। जय बोतल चढ़ करे, 5 बोतल चढ़ उनके, अरे जा देख ला तुम, देख ला, हाल चाल ले ला। तो ये है, ठीक है, समाज में ये सारी चीज़ें होनी तो चाहिए, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि तुलसी बाबा ने जब कहा तो उनको भी हम क्यों झुठलाएं। गुरु जी, उनको पैसा तो नहीं ना मिल रहा था। लक्ष्मण जी को जियाए के लिए संजीवनी बूटी लेके अलन, तो अपने सड़क के किनारे जो संजीवनी बूटी हो, जब वही ना रही, आज जो कि आज पर्यावरण दिवस हो, तो ओकर जिक्र ना हो तो नाइंसाफ़ी हो जाए। नाइंसाफ़ी इस बात है कि नाइंसाफ़ी तो हो गई है। ये मैं पूछता हूँ कि भारत को स्वतंत्र हुए या जो वर्तमान सरकारें चल रही हैं, इनको आय कितना हुआ? 5 साल, 7 साल, 10 साल। इस बीच में जैसे लगता है कि भूकंप आ गया, कोई विस्फोट हो गया, सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ, चौड़ा करो। किसके लिए चौड़ा कर रहे हो भाई? इसी सड़क पर तो तुम पैदा हुए और लोग पैदा हुए, चल भी रहे हैं, गलियों में चल रहे हैं, तो इसलिए सड़क चौड़ा करने की कहाँ से बात आएगी? अरे आप गाड़ी छोटी करो ना, गाड़ी छोटी करो, उससे प्रदूषण भी कम होगा, जगह भी कम करेगी, आप उसको आसानी से रख भी सकते हो। जो है कहीं जाओगे तो वहाँ भी आपको जो है लड़ाई लोगों से नहीं लड़नी पड़ेगी, जो है
नहीं गाड़ी खड़ी करने जाइए, भैया नहीं 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 भैया 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 यहाँ नहीं पाऊँ, अरे नहीं थोड़ा आगे 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 पीछे कर लीजिए, नहीं नहीं यहाँ तो नहीं है, अरे नहीं। अच्छा तो गाड़ी बड़ी साइज से आप रखते हो, जाने के लिए खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, इतनी दूर था, क्यों आप सड़क चौड़ी करना चाहते हो? और सड़क दो बातें इसको तरह दूसरे दृष्टि से भी दिखेगा। आज का अखबार अगर आप उठाते हैं सवेरे तो आधे से ज़्यादा अखबार तक कूच दिया, लड़ गए, टक्कर मार दिया, टक्कर मारा, अपने मारा, उसको मारा, अपने गिरे, आग लग गई। जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहे या ना रहे, जब आप तेज गाड़ी चलाओगे तो इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म हो रहा है, कूलेंट है नहीं है, कूलेंट की क्या क्वालिटी है आपने समझा, रेडिएटर से जनरली फंस जाते हैं, रेडिएटर स्प्लिट करने लगते हैं, गर्दा कोई साफ करता नहीं। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि चलने से पहले जो है वो अपने रेडिएटर की बेल्ट को चेक करता हो। वे सब इंजीनियरिंग के बारीक पॉइंट्स हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग में डबल ही लगता है कि एक ही लगता है जो है। जितने IAS वाले हैं जो है इतिहास भूगोल पढ़ करके आए हुए, इसी तरह बात करके देखिए कि प्लीज़ राइट डाउन दिस स्पेलिंग ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि वेयर दे आर। और ये लोग जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, और उसके ऊपर इनके दादा लोग कौन है जो है, जो कल तक फटा गमछा पहन करके घूम रहे थे, फटा पैजामा जो है, टुटाहा चप्पल मोची से सिया करके 18 में चल रहे थे, वो लोग जिस दिन मंत्री बन जाते हैं तो फिर क्या पूछना है। तो ऐसे लोगों को जो है हमें समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में कितनी विकृति पैदा हो रही है जो है। हम लोग अपने जो शिक्षित लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनमें कि एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, एनालिटिकल का मतलब चीज़ों को फाड़ करके उनका विश्लेषण करके उनके प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों, अच्छे प्रभाव और उनके जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी समझने की जिनमें की क्षमता हो, उन्हें हम कहते हैं जो है विश्लेषणात्मक आपकी बुद्धि होनी चाहिए जो है। वो तो रह नहीं गया। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और हमारे समाज में जो इधर आई है विकृति, पढ़े लिखे आदमियों को पूरा समाज कहता है बड़का भारी डिग्री होने बाद की डिग्री चला दियावती, अब जहाँ चला। और एक चीज़ वर्तमान सरकारों के बारे में मैं क्या कहूँ जो है, इन्होंने पहले एक हाई स्कूल और इंटर स्कूल खोलना मुश्किल था, इतने स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट थे जो है, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, हर चीज़ वॉच की जाती थी, सारे फार्मूले उसके थे। अब तो यूनिवर्सिटी जो कल तक डिग्री कॉलेज लायक भी नहीं थे, वो अपने को यूनिवर्सिटी और बच्चों को फंसाया जा रहा है। और बच्चों के माता पिता, बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, माता पिता जो सोचते हैं कि पैसे से हम बचवा के पढ़ा के कलेक्टर बनाई, वो कलेक्टर भी नहीं बोल सकते, कलेक्टर होता क्या ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो ये बोले कलेक्टर बनाई। ठीक है भाई, ये इतना ज़्यादा जो है हर चीज़ का सरलीकरण। अरे गुरुजी एक बात बताइए, हम जो आप कह रहे हैं सड़क चौड़ीकरण, ई चौड़ीकरण, वो चौड़ीकरण, एक बात बताइए ना गुरुजी, जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है जो है, इतना आपने साफ सुथरा मार्बल लगा के पत्थर लगा के बना दिया, ईमानदारी से बताइएगा जितने भी श्रद्धालु हैं आज आँच में तपते हैं दर्शन करने के लिए, सौंदर्यीकरण किया तो साथ में 100 तो पेड़ नहीं लगा सकते थे कि श्रद्धालु को जो है आराम रहे। यही चीज मैं अयोध्या गया था, पत्थर लगा, मार्बल लगा, सब लगा, एक पेड़ नहीं है बैठने के लिए। देखिए पेड़ से तो बिल्कुल दुश्मनी हो गई है, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो पानी देना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको काट छाट करनी पड़ेगी। ये कौन करेगा? जो इसके लिए फुर्सत कहाँ है? बताया तो आपसे, ये चिथरू वीर लोग जो कि हैं, जो कि फटे पैजामे पहन करके चला करते थे, और वो जिस समय के मंत्री बन जा रहे हैं तो उनकी समस्त जो जिंदगी ही बदल जाती है। एक गाड़ी में काम नहीं चलता है। ना तो फ्लीट चलती है, फ्लीट 10, 15, 20, क्या बात है भाई, काहे के लिए इतनी फ्लीट लेकर के चल रहे हो? अब इसी टॉपिक पे सुविधाजनक बताइए सरकार ने हमको जो है कि जितने भी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर हो या तो जो है
अयोध्या मंदिरों में घूम के आ रहा हूँ, उसकी बताइए ना आप जो क्या बीच में श्रद्धालु के जाने के रास्ते किनारे किनारे पेड़ नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, जब वो श्रद्धालु इसलिए कि आओ चढ़ाओ टनाटन करो जो है, और श्रद्धालु भी गईली राम कौन है ये अगर परिभाषा पूछ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि लाखों नहीं करोड़ों में शायद एक आधा राम दशरथ के पुत्र थे। नहीं, अब एक सवाल उठता है, राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, राम वह थे जो शक्ति के पुंज थे, और राम एक चरित्र के रूप में इसलिए ले आए गए क्योंकि उस समय के भारत को जो है एक बहुत बड़ी क्रांति के मार्ग से गुजरना था। क्रांति क्या क्या था वो भी बता देता हूँ आपको। जो है क्रांति यह थी कि इतनी ज़्यादा विकृति पैदा हो चुकी थी, राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो चुकी थी, उसको हटाने के लिए एक महा आयोजन हुआ। राम के गुरु तो थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी जो है वो योद्धा नहीं थे, तो वशिष्ठ जी ने उनको सारा ज्ञान देने के बाद में तब जो है विश्वामित्र जी को जो है सौंपा इन लोगों को कि अब आप ले जाइए, और इनको जो है अस्त्र शस्त्र, क्योंकि जितना बौद्धिक ज्ञान था सामाजिक ज्ञान था वो तो मैंने कर दिया, अब आपकी ड्यूटी है। और तब श्री अब एक चीज़ सोचिए, एक पुलिस के सिपाही को आप क्या समझते हैं कि आप बना सकते हैं, परिवर्तन उसका करा सकते हैं, उसका दिमाग कभी नहीं बदलेगा। लेकिन श्री राम जो है वो बदले, और उसके बाद में श्री राम जब बदलते हैं तब विश्वामित्र में कहाँ लेकर के जाते हैं, ज़रा सोचिए, विचार करने की बातें हैं, ये हवा की बातें नहीं हैं। और मैं तो कहता हूँ कि तमाम व्यास जी लोग बैठ करके जो है तमाम बातें करते हैं, इनको लिवा करके जाते हैं जो है जनकपुर, जहाँ पर कि जो है जानकी माता जो कि कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, अज्ञात। और अज्ञात वो जानकी वो थी जिन्हें कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी थी, जो कि पिनाक के रूप में जो है शंकर जी का जो धनुष पिनाक था, तो शंकर जी धनुष चलाते थे, वो भेड़ बकरी और हिरण मारते थे जो है, शंकर जी को यही सब करना रह गया था। तो पिनाक जो था वो तो एटॉमिक एनर्जी के फार्मूले थे, एटॉमिक एनर्जी के ट्रिगर्स थे जो है, जो वहाँ पर सुरक्षित राजा जनक के पास में रखे गए। क्यों? उनके कोई नहीं था, न पुत्र था न पुत्री था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पुत्र पुत्री होगा तो वैसे ही जो मोह व्याप्त हो जाता है और आदमी गलत सही करने लगता है। इसलिए ये भी सारी चीज़ें हैं हमारे समाज में, शास्त्रों ने बताया, लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और तब आप गौर करिएगा जिस समय कि ये धनुष यज्ञ जिसे कहा जाता है, यानी पिनाक को हैंडल करने का, जिसे कि जो रावण ऐसा शक्तिशाली और राक्षस उसे उठा नहीं पा रहे हैं, उससे सीता मैया जो है ऐसे खिलौने के तरीके से उठाया करती थी। ये बड़ी रहस्यमय बात है। अब आप दूसरी तरफ जरा साइए कि उसी समय कौन प्रकट होता है वहाँ पर भगवान शंकर के परम प्रिय शिष्य भगवान परशुराम पैदा होते हैं, और वो आकर के वो श्री राम को देखते हैं, श्री राम उनको देखते हैं, और दोनों देख रहे हैं कि हम तो वही हैं। दोनों के सिर्फ आँख में जो है आदान प्रदान ज्ञान का होता है, और भारत आगे बढ़ता है। समझने की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है, दिक्कत। चला गुरु जी, आज जो फुर्सत का समय रहल आज पर निकलल, कल और कोनो फुर्सत का समय रहे तो कोनो और चीज़ पे निकले। नमस्कार गुरु जी।